हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 1 यानी संख्या पद्धति में ही प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं। तो अब 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो 1 नंबर का प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वास्तविक, यानी वास्तविक संख्या पूछ रहा है, यानी वास्तविक संख्या पूछ रहा है। ठीक है, वास्तविक संख्या पूछ रहा है। तो वास्तविक संख्या का अगर आपको परिभाषा अगर पता होगा तो आप जरूर इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर दोबारा से। वास्तविक संख्या जो वैसी संख्या जो होती है जो सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है? यानी वास्तविक संख्या होती है। तो यानी हमने क्या बता दिया कि जो परिमेय हो गया जैसे कि 3/2 हो गया और √3 हो गया, यानी ये दोनों जब संख्याएं पर्याप्त होती है, जब दोनों संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय जब होती है तो ये क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो यहाँ क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यस, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि होती है तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो मैंने क्या बोला कि कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कथन सत्य है क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के संग्रह में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यानी वर्ग m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक। यहाँ पे क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या दिया गया है? वर्ग यानी √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी रेखा पे जो संख्या होती है, जैसे कि एक रेखा है और इस रेखा पे कोई भी रूट में अगर कोई संख्या दिया गया है तो उसका जो या मान होता है वो किस में होता है? धन और ऋण में होता है। तो उसका वर्गमूल क्या है? असंभव है, यानी किसी भी ऋण संख्या का वर्गमूल असंभव होता है। तो इसलिए ये जो संख्या होगा वो क्या होगा? असत्य होगा। तो कथन कथन क्या है? असत्य है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? कथन असत्य है। थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। कथन असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यानी तीसरा जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों होती है। क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। यानी वास्तविक संख्या के संग्रह में क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय होती है।
नहीं कि अपरिमेय सिर्फ होती है, ठीक है, नहीं कि अपरिमेय होती है। क्या देखिए हम यहाँ पे उदाहरण में बता देता हूँ, यानी √3 जो है वो क्या है, अपरिमेय है, और 1/2 जो है परिमेय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं होती है। यह भी कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय होता है, ठीक है। तो इसलिए यह भी क्या होगा, कथन असत्य होगा, ठीक। तो कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का संग्रह होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होती है। उदाहरण जैसे 1/2 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बोला कि वास्तविक संख्या में क्या होता है, यानी अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का संग्रह होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होती है। उदाहरण में जैसे 1/2 है जो अपरिमेय संख्या नहीं है।